हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीपीए का प्रीलिम्स आने वाला है अक्टूबर की स्टार्टिंग में है। तो आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? तो ये जो सीरीज़ है वो सिर्फ मैथ से रिलेटेड है, क्योंकि मैथ में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर रहा था। मैंने 49 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट किए थे और 49 ही मेरे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ होगी उससे क्या बेनिफिट होगा? देखो, आपने जो पढ़ लिया है वो अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइम आपको रिवीजन मोड होना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर में आया है, जैसे क्वेश्चन वैसे आए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। और आपके फार्मूलाज वगैरह तो आपको याद करना ही करना है, और न्यू आपको जो पढ़ना है वो पढ़ते रहो। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आओ, यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मूवी देखने लग जाओ। तो ऐसा करो, प्रीवियस ईयर बैठे बैठे प्रीवियस ईयर देखो, उनको बिना पेन कॉपी के सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे एक सीरीज। तो ये सीरीज़ क्या होगी? रिवीजन सीरीज होगी। बेस्ड ऑन किस पे होगी? प्रीवियस मैथ्स के क्वेश्चन पे। और किसके लिए? सीपीओ के एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मेरा नाम है लाखन और मैं एक्स दिल्ली प्लस एक्सआई रह चुका हूँ, और मेरे काफ़ी 49 मार्क्स थे। इसी के साथ अपन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन में देखिए आप क्या कह रहा है। कार का मूल्य है 35% वृद्धि हो गई, और बाद में उसने क्या करी? बिक्री में कमी के कारण उसने 25% कमी कर दी, डाउन कर दिया। आपको एक फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस एक्स परसेंटेज वाई परसेंटेज। दो बार अगर मल्टीप्लाई में किसी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो सेम फार्मूला अपन लगा देते हैं। जैसे ये फार्मूला है, यहाँ पे टोटल आ जाता है, तो इसको लगेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा 35 माइनस 25 प्लस माइनस, यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 35 इंटू 25 बटे 100। यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस इसको 4, इसको काटोगे कितना आएगा? 4 8 32, 8 4 7 5, तो आएगा 1.25। तो ये कितना होता है? 1/1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना चाहते, आप नहीं जानते ये फॉर्मूला होता क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए 100 पे आपने 30% आपने वृद्धि करी, कितना हो गया? 135%। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया? इसमें बोलता है कि 25% कम कर दिया, तो 25% कम कर दिया मतलब कितना बचा? 3/4। ठीक है, अब इसको काटो पीटो, कितना आएगा वो आप काट लेना। 3 5 15 या 4 ये आएगा, तो कितना आया? 101.25 आया। तो कितना इंक्रीज हुआ? यही 1.25 का डिफरेंस, यानी कि 1/1/4 यही आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीधे ही क्वेश्चन है। देखो, सीपीओ में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। पहली बात, सीपीओ में एक इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ मिला के 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रिकी होंगे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अटकाएगा आपको। सीपीओ में आपको टाइम मैनेजमेंट ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला याद करना है, MDH और W1। ऐसे ही MDH W2। यहाँ पे मैन डे हावर, और यहाँ पे वर्क। कभी क्या देता ना, एक काम दो काम, तो ऐसे करना है। तो इसमें क्या दे रखा है? पुरुष 24 और 15 दिन दे रखे हैं। बराबर में क्या? 10, और यहाँ पे x मान लो, तो काट दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 12, तो कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 36। तो 36 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन है, आपको सीपीओ में ऐसा नहीं है कोई टॉपिक नहीं आना चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, यहाँ पे एक एक मार्क्स की वैल्यू है। ये सीजीएल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्री के मार्क्स जोड़ते हैं, और प्री में जो स्कोर आपका अच्छा हो गया ना, तो वो स्कोर आपको लीड देता है एक तरीके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? इस क्वेश्चन में ए बी एक घनिष्ठ स्पर्शरेखा है, और ये ट्रायंगल 2 ऑप्शन में काट गया है किसी रीजन से, लेकिन अपने को ऑप्शनों से मतलब नहीं है। अपना आंसर अगर आता होगा क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पूछा है केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के बीच की दूरी ये पूछा है, और ये मतलब दोनों का हो गया। तो आप त्रिभुज देखो ए, ई और सी, इसमें देखोगे तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल में अगर ये स्पर्शरेखा जा रही है, यहाँ से केंद्र से ये डलेगा, तो ये भुजा इसको 90 डिग्री पर काटेगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया AEC समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये 3 A 4 A क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब बचा है ये। अपने को ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। करने के लिए अपने को क्या करना है? तो अपने को डी ज्ञात करना है। डी को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? डी को एक देखिए आप, यहाँ पे भी त्रिभुज है BE एंड D, ये भी एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ही है। तो दोनों जब त्रिभुज है, और ये देखो आपको ऐसा बना है त्रिभुज, ऐसे बने हैं, तो इनका एंगल ये थीटा बराबर हो गए। ये थीटा है तो ये थीटा है, और दो अगर कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये कोण, तो अगर तीनों कोण हो गए इक्वल, तो एक समरूपता का लग जाएगा, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये EC और BED समरूप होंगे, यानी सिमिलर होंगे। एक बार सिमिलरिटी का रूल लग गया तो इसमें क्या होगा? तो आपको क्या ज्ञात करना है वो देख लो। आप D ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दो D, ये D, और यहाँ पे किसके सिमिलर है? EC के। ठीक है, EC का मान पता है आपको B, और ऊपर क्या है? AE।
आपको एक ही साइड में एक ही चीज़ें लिखनी है। जैसे एक त्रिभुज के यहाँ पे लिख लिया, ऊपर त्रिभुज आपने BED लिया है और नीचे लिया है AEC। तो ऐसा नहीं है एक ऊपर उसका ले लो एक नीचे उसका ले लो। तो B का मान आपको पता है, B कितना है, यहाँ से B कितना है 15, AE पर कितना है 3 और D कितना है, D ज्ञात करना है आपको। और वो कितना है EC 5, तो 3 5 15, तो D बराबर कितना आ गया 25। अब टोटल चाहिए आपको, ये केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, तो 25 और 5 वो आ गई आपकी, तो टोटल कितनी हो गई 30। तो आंसर हो गया। मे भी ये समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट करो, स्पीड धीरे कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई यानी कि कर देंगे, आधार गुणा ऊंचाई हिंदी में समझ नहीं आता आपको, तो ऐसे बेस गुणा हाइट कर देंगे, ठीक है। ये अगर राइट एंगल होगा तो, अगर नहीं है राइट एंगल तो आपने एक हीरोइन फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। S - A S - B S - C, ABC यहाँ पे भुजाएं हैं और S क्या है, एक तरीके से आधार पर में आप कहते हैं इसको 10 + 2 यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। तो ये 40 आ रहा है, 40/2 20 आ जाएगा। तो √20 यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 8 और इस करोगे सीधा आ जाएगा 20√8, तो 4 और आ जाएगा, तो 40√2। तो ये आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपकी स्पीड होनी चाहिए और आपका एक बस ऑप्शन देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शनों से निकाल रहे हो, जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है वो ऑप्शन से भी करेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो इसमें क्या करोगे आप, फटाफट इसमें A का मान √10 से नीचे बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा सीधा देखो 17 से कट रहा है पहले, तो उसको सॉल्व कर लो। 11/1 - 9 ये हो रहा है। दूसरा लिखा 64 - 63 + A² = 1, तो 11/A - 9 ये हो जाएगा 64, यहाँ पे 1 + A² = 1। अब देखो यहाँ पे अब अगर सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कत है। अब आप सीधा सीधा देखो एक पुटअप करके देख लो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 11 - 9 सीधा, और 1 + 1 = 1, यहाँ पे आएगा 2 और नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा 1, मतलब बैठ रहा है सीधे सीधे खत्म। और इसको ज़्यादा डाउट है ना, तो मार्क वाला ऑप्शन आता है, उसको मार्क एंड सेव कर दिया करो। भाई मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन बाई सेल्फ मेरे को डाउट हो या फिर कोई रीजन से गलत हो जाए, तो एक मार्क वाला कॉलम आता है मार्क एंड सेव का, उस कॉलम का यूज़ किया करो एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि डाउट है तो उसी पे लग रहे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका और SCF में दे रखे हैं 2 संख्याओं के और एक संख्या दे रखी है दूसरी याद करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि LCM और SCF का मल्टीप्लाई जो होता है 2 संख्या A और B के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखा 840, यहाँ पे 7 और ये कितनी है संख्या 56, तो 7 × 8 = 56, 8 से इसको काटोगे 8 × 8 8 × 5 40, तो 105 इसका हो जाएगा आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो फटाफट एक पॉज करके आपको ट्राई कीजिए, या फिर नहीं आता तो सिर्फ फटाफट देखिए, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और अपने को पता भी चलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं CPO में, ये 2022 का ही पेपर है, ठीक है। अब देखोगे AQ इनका इसमें से इनमें से इसका LCM चाहिए, इसमें से इनमें से इसका LCM चाहिए, आपने वो LCM निकालना है। तो ठीक है, पहला अपन ने देखा पहले वाले में क्या AB कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे A² - B² आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में देखा A² B² कॉमन आ रहा है, तो A - B आ जाएगा। तीसरे वाले में AB और A - B, तो तीनों में A - B तो है ही, तो उसको A - B को अलग लिख लो। LCM निकालना है तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो दोनों आ जाएंगे। इसके अंदर A + B भी है और A - B भी है, तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हायर प्रॉपर्टी है A² B² ये भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किसमें है, सीधा सीधा देखा इसमें, तो निकाल के छोड़ दिया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता है, खरीदारों को छूट देता है, तो 15% छूट दी उसने, पहले में 20% ये दी और 30%। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य किसमें अधिकतम होगा, तो जिसमें छूट कम होगी उसी में विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, बस इतना याद रखना है। तो निकालो, पहले वाले में 15% की 2 क्रमागत छूट है, तो उसी फॉर्मूले से मैंने बताया था x + y + xy, अगर छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ा रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, -15 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 225 अपन 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 ये प्लस माइनस 202 पॉइंट ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -27.75, ये आपकी आ जाएगी। इतना डिस्काउंट देगा वो, ठीक है। जितना डिस्काउंट आपका कम होगा उतना आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है, देखो ये दूसरा, तो 20% की छूट दी, उसके बाद 10 की दी, ठीक है। उसमें भी सेम है, -20 -10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 200/2 करोगे 100 करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 - 2 + 2, तो यहाँ पे कितना आएगा -28 आएगा। तो ये तो गलत हो गया, इससे कम तो यही है, तो इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है।
अगले में 30 है, सिंगल 30, तो यहाँ पे सब मतलब सिंगल 30 की डिस्काउंट है। सबसे कम डिस्काउंट किसमें है? इसमें। तो विक्रय मूल्य किसका ज़्यादा है? इसका। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो था वो था ओनली 1 था, वो कट गया, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है एक अंतर्व्यास है, एक कह रहा है कि एक अर्धगोला है। तो अर्धगोले के नाम से आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अर्धगोले का जैसे आपको याद है कि एक फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फिर एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अभी इसमें आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। आयतन ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बेलन, तो बेलन आते हैं आपको याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर इसका वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कटोरे में जो पानी था उसको बोतलों में भरना है एक तरीके से, तो इस पानी को इसमें उड़ेलना है, तो इसका वॉल्यूम में इस वॉल्यूम को भाग देना है कटोरों की, उस बेलन की संख्या आ जाएगी बोतलों की। तो यहाँ पे देखो इसमें अब इसमें पाई आर स्क्वायर का भाग देना है, आ जाएंगी नंबर ऑफ बोतल। तो 2/3 पाई, और यहाँ पे व्यास दे रखा है तो 9 हो गया। 9 का 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा? 729, ठीक है। उसमें देखोगे पाई, यहाँ पे आर कितना दे रखा है? 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और एच कितना? 3। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 1 और 3 ये कट जाएगा आराम से। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 13 ये आ जाएगा। फिर इसको इससे काटोगे कितना आएगा? 81, और इसको काटोगे कितना आएगा? 9। 9 दूनी कितना हुआ? 18। तो 18 बोतलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो काटा पीटी आपको देखो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जस्ट आपको एक मेथड आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 6 अंकों की एक संख्या है और 18 से विभाज्य है, उसमें से 41 का 5 गुना घटाने पर नई संख्या किससे विभाजित होती है। इसमें देखो आप ऐसा है कि दो, इसमें बस अगर आपको टाइम लगाना है तो बात अलग है, लेकिन आपका जस्ट नजरिया जाएगा तो आपको सीधा सीधा देखो इतना पता चलेगा। 18 से विभाज्य कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे इकाई अंक 4 है, इसके बाद यहाँ देखा 41 का 5 गुना घटा रहे हैं, यानी कि 5 205 घटा रहे हैं, तो 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना है? 9। तो इकाई अंक जब 9 है तो दो क्वेश्चन तो ये इससे भाग नहीं जाएगा। इसमें पूछ रहा है विभाज्य किससे होगा? 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो बचा किससे? 7 और 3। अगर आपको यहाँ पे टाइम नहीं बच रहा है तो 7 और 3 में से तुक्का देके निकल जाना है। अगर पूरा सॉल्व करना है तो घटाना पड़ेगा। 7 6 3 2 5 4 में से 205 घटाओगे तो कितना आएगा? 7 6 3 0 5 4 9 ये आएगा। अब देखो इसमें 3 का 3 जोड़ लो इनको, अगर 3 का भाग जाओगे सम में भाग जाना चाहिए 3 के भाग वाले में से। तो 9 4 13 13 3 16 16 6 22 22 और 7 29 29 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो सीधे सीधा 7 आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करो इस क्वेश्चन में 1 मिनट कम से कम मतलब लगनी अगर थोड़ा भी ट्रिकी आया तो 1 मिनट के अप्रोक्स लगता है। तो इन क्वेश्चनों को आप मार्क में करके छोड़ा करो और आगे क्वेश्चन लौटते टाइम किया करो, क्योंकि आपका मैथ में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आपका टाइम छूटने का डर रहता है। तो इसको मार्क में कर लिया करो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें बोर्ड मास फॉलो होता है, ठीक है। ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप निकाल लो इसको। इसमें देखोगे यहाँ पे क्या आएगा? 11/10। यहाँ पे करोगे क्या आएगा? 26/5। कुल मिला के कितना हो गया? 26/5 हुआ, 52/10 हो गया, ऐसा हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट करोगे, यहाँ पे आएगा 11/10 प्लस यहाँ आएगा 26/5। अगर उल्टा करोगे तो 52/10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 63/10। उधर जाओगे 7/9। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9 7 63, तो 49/10 आ गया। यहाँ पे 15 सिक्के 90, 98/15, और यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ 2/5, और यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लो, 5 ऊपर कर लो, और यहाँ 36, 5 से 5 कट गया, 2 से 18, ठीक है। उसका यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कर दो, 58 और 15 10 49, 49 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया 4/3 प्लस 1/18। इसका डिवाइड करोगे 24 प्लस 1 कितना आएगा? 25/18। देखो आपको समझाना एक अलग चीज़ होती है, करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ में कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन समझाना कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझानी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी आई थिंक, तभी आप कर पाओगे। जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं धीमा हो जाऊँगा ऑटोमेटिक। अब देखो इसमें कुछ मेथड यूज होगा। जैसे आप किसी भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज या फिर नॉर्मल त्रिभुज, तो किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई भुजा एक रेखा जा रही है किसी दूसरी अपनी भुजा के समांतर,
तो वो जो अपनी बची हुई रेखाएं हैं, बची हुई जो भुजाएं हैं, उनको डिवाइड समान अनुपात में करेगी। ए अनुपात बी में इसको करेगी, ए अनुपात बी में करेगी, अगर ये दोनों समांतर है। इसने बोल रखा है डी अनुपात बी सी है और समांतर है, तो ए डी और ए दे रखा है। तो देखो जिस अनुपात में इसको काटा है, इस भुजा को ए बी को, उसी अनुपात में इसी को काटेगा। तो अपन क्या कर देंगे, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ए सी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 5/10 बराबर 8 ई सी। तो ई सी का मान कितना आ जाएगा, 16। तो टोटल पूछा है, तो 16 + 8 कितना हुआ, 24। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट था कि ये, तो जहाँ कॉन्सेप्ट होगा मैं ऑटोमेटिक आपको बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए 1500 मीटर की दौड़, दोनों ए 1500 मीटर की दौड़ करता है, लेकिन ये वो बी को 10 सेकंड की छूट देता है और बी की स्पीड जो है वो इतनी है। तो सोचो 10 सेकंड की छूट दी बी को, यानी 10 सेकंड में बी ने कितना चल लिया होगा, 60 मीटर। अब टोटल दौड़ कितनी, 1500 की थी, लेकिन बी ने कितनी 60 उसमें से चली ही नहीं, तो कितनी बची 1440। ये बी ने चली, लेकिन बी ने कितना टाइम लिया होगा, 6 की स्पीड से। देखो 6 की स्पीड से कितना देगा, 240, 6 दूनी 12, 24, 240 सेकेंड। अब इतने सेकंड में ए ने दौड़ पूरी करी थी, 240 का मतलब कितना होता है, 4 मिनट। 4 मिनट सीधा आंसर हो गया। अगला इसमें पूछा है कि आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको। अवरोही यानी घटते हुए क्रम बताना, आरोही यानी कि इंक्रीज, अवरोही यानी कि डिक्रीज। तो सबसे पहले आप देखो 15/7, ये तो सीधा सीधा 2 हो गया। यहाँ पे करीब करीब हाफ के करीब हो गया, और ये देखो यहाँ पे तो 1/3 करीब हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है, ये, उससे बड़ा, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो यहाँ पे 21/7, फिर 5/11 और फिर 15/7। ये तो आप खुद नॉर्मली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपको देखना है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर इतना टफ नहीं है, आपको बस मैनेज करना है अपना टाइम। और अपनी जो इस टाइम जो रिवीजन मोड मैथ है, रीजनिंग है, इनमें आपको मैथ और रीजनिंग में क्या करना है, आपको रिवीजन मोड चलना चाहिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड। इंग्लिश में आप रटो, जितना रट सकते हो रटो। उसके बाद जीके जितनी पढ़नी है इस टाइम पे पढ़ना, जीके वर्थ इट है, जीके और इंग्लिश, यहाँ पे इनका रिवीजन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है कि चुनाव हुआ, उसमें 60% कुल मतों का उसको मिला, उम्मीदवार को 2% अवैध मत हो गए, कुल मतों के टोटल मत थे 150। ठीक है, अब 2% अवैध हो गए, तो देखो 2% अवैध हो गए तो 98 बचे। अब 98 × 15 कर लो, 15 × 8 120, 12 147, यानी कि 147, 1,47,000 ये थे आपके प्रॉपर। इसमें से 60% इसको मिले, तो इसमें यही तो पूछा है उम्मीदवार को डाले गए मतों की संख्या, इसको 60% मिले तो 60% निकाल लो, इसका 60% निकाल लो। तो 6 से इसका डायरेक्ट कर लो, 6 7 42। अब 2 आ गया, तो 2 आ गया तो आपको डायरेक्ट देखो किसी में 2 नहीं है, तो 2 फटाफट इसमें लगाया और भागो। कैलकुलेशन करने की हर ऑप्शन में जरूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ए बराबर 9.6, बी बराबर 4.4 और सी बराबर 5.16 और ये अब आपने जैसे ही ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आपको सीधा पता है अगर इनका जो प्लस होगा माइनस होगा कुल मिला के, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो ए माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसका जो ये चीज़ जो है अगर 0 आ गई तो सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9.6, यहाँ पे 4.4, मनी करके देखा था, 2 5 और 4 9 और 16 और ये 0.6 हो गया, तो इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ये 0 होने वाला है। तो एक बार ये 0 हो गया तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर प्लस में होता तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - c है। अब यहाँ पे b और c की नेगेटिव वैल्यू है, उसको रख लो, तो यहाँ -b - c हो जाएगा। तो अगर इसका मान 0 है तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 ही आने वाला है, तो 0 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, सीधा आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य बता रखा है, इसने 1000 था 1200 में बेच दी, तो इसको देखो करने की जरूरत नहीं है, 200/1000 1/5 × 100 20%, सीधा सही लिख देता हूँ मैं 200। तो इसका प्रॉफिट था 1000, इसका क्रय मूल्य है, 100% निकालते हैं तो ये 5 बार कट गया, 20% आंसर हो गया। ठीक है, देखो आपको आंसर निकालना है। एग्जाम में कुछ आपको पता है कि अंकित मूल्य दे रखा है, इतने में बेचा है, कुर्सी की वृद्धि प्रतिशत कितना है, फटाफट निकालना है। इसमें अंकित मूल्य दे रखा है, बेचा इतना है, परसेंटेज कितना बड़ा निकाल लिया, तो वही बात होगी कि 1000 में खरीदा और 1200 में बेच दिया, बात बराबर है। ठीक है, मैं भी देखो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक स्पीड से काम कर रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और जिन क्वेश्चन पर आपको रुकना चाहिए उन पर आप कैसे रुकना चाहिए।
ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति है जिसका वजन है 63 किलो और उसका 83 मान लिया, तो कितना ज़्यादा मान लिया, 20 किलो ज़्यादा मान लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं परिणाम स्वरूप एक समूह का और जो है औसत, मतलब एक समूह का औसत कितना ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया। तो 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg, ठीक है। तो वो व्यक्तियों की संख्या टोटल 20 kg था, 0.5 kg बढ़ा है, तो टोटल डिवाइड हो जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कि भाई पर पर्सन कितना बढ़ा, तो यहाँ पे आधा है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा मतलब डिफरेंस टोटल अपॉन जितना बढ़ा है, जितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पोशाक है उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, अगर अंकित मूल्य 500 है और उस पर 20% की छूट दी, फिर उसके बाद 10% की छूट दी। अब देखो आप 20, अब इसको तो डायरेक्ट कर लो, 500 में 20 की छूट कितना होगा, यानी कि 1/5, तो बचा कितना 400, मतलब ऐसे नहीं समझाता मेरे को, 500 में 20 की छूट कितनी हुई, तो बचे कितने, इसका 1/5 करेंगे तो बचा कितना 4/5, तो यहाँ पर कितना है 400, फिर इसके 10% की छूट और देते तो इसका 10% कितना होगा 40, तो बचे कितने 360, 400 - 40 = 360। ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना, वो फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे 20 + 10 - 20 × 10 यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल छूट 28% मिलेगी उसको, तो बचा कितना 72%, 72 × 5 करोगे 360 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है a + b²। ऐसे क्वेश्चन को तो आप कर चुके हो बहुत बार, जैसे ये दे रखा है अपन को, आपको b दे रखा है, तो इसको कैसे करना है, इसका आपको बस कर देना है स्क्वायर, a² + 2 बराबर क्या आ जाएगा b², तो b² - 2, यानी कि यहाँ पे जो होता है उसका स्क्वायर -2, तो यहाँ पे p4 - 2, तो सीधा क्या आ गया, ये आंसर ही है, यही करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 30 और 40 पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। ये है वो पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। ये तो देखो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको पता है कि 3 से ये 40 नहीं होगा, 40 से बड़ी संख्या पूछी है, बाकी नहीं होंगे, तो 5 का फॉर्मूला सीधा जा रहा है इसमें, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस दे दिया है सीपीओ ने। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 10 छात्र हैं, उनकी कक्षा अध्यापकों की और की औसत है 17, यानी कि 10 तो छात्र हैं, एक अध्यापक, टोटल 11 हो गए, 11 × 17, अगर एवरेज वैसे करते हो आप तो ठीक है, ये हो गया, ये टोटल उनका वेट होगा एक तरीके से, मतलब इनके ईयर की संख्या होगी। फिर उसके बाद यदि कह रहा है कि यदि कक्षा अध्यापक को हटा दिया जाए तो 10 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, बराबर कितना गया 777, 7 187 आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि कक्षा अध्यापक को हटा दिया तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यहाँ पे 17 थी तो यहाँ पे 15 हो गई, तो टोटल हो गया 150। टोटल डिफरेंस कितना आया वही पूछ रहा है, टीचर की औसत आयु, ठीक है। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कितने थे, एक टीचर हटा, यानी कि एक टीचर हटने से 2 इसका फ़र्क आया, यानी कि 11 बंदे थे, उनकी 2 वर्ष की कमी आई एक तरीके से, तो 11 दूनी 22, 22 की कमी ये होगी, प्लस इनका एवरेज अब कितना हो गया 15, तो टोटल कितना हो गया 15 37। लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, अगर ये समझ आता है तो ज़रूरत नहीं है, ये आता है इसका कैलकुलेशन और हल्का है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा भी आना चाहिए, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 अंकों की एक संख्या है, 198 से विभाज्य है, वो अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं तो विभाज्य संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है जैसे जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि 6 अंकों की एक संख्या है, उसमें आपको 198 से विभाजित करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें एक लॉजिक बताऊंगा, जैसे 198 से विभाज्य करना है आपको 6 अंकों की बड़ी हुई संख्या, तो 9 9 9 9 लिख के आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसका जितना रिमाइंडर आएगा, इसकी जो लिस्ट संख्या होगी, फिर उनका अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये लंबा टाइम टेकिंग होगा। मैं इसको आपके वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पे तब भी विभाजित, तो ये लॉजिक आपको जो लॉजिक है वो कैसे अप्लाई होगा, तो आप देख सकते हो 6 में, अगर 6 में जैसे 216 था, 216 को अगर मैं 612 लिख दूँ या फिर ये लिख दूँ 621, तो ये 6 से नहीं होगा, ठीक है। ये 6 का कट गया सीधा सीधा। अब 2 से तो देखो सीधा इकाई अंक होना चाहिए तभी होगा, तो 2 का भी कट गया। 7 का कोई ऐसा है नहीं, 7 में एक अलग ही है कि दोनों का डिफरेंस, या फिर 7 का बिल्कुल अप्लाई नहीं है कि आपका जो संख्या है जैसे 49 ही है, अगर 94 हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन 3 से विभाज्य वाली जो संख्या है, इसमें आप 900, जैसे इसमें क्या 3 का जो विभाज्य वाली संख्या है उसमें अपन क्या देखते हैं, जो आपकी डिजिट है, मतलब एक ये लिखा है A B C D ये संख्या है, तो A + B + C + D इनका योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये D
ऐसे लिख दे इस संख्या को डी सी बी ए कुछ भी लिख दे, लेकिन अपन तो सम ही करेंगे ना इनका। तो सम जब ये कह रहा है कि अंकों को कैसे भी रख दो, किसी भी ऑर्डर में रख दो, तब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो सीधा सीधा है 3 है वो। अगर 9 होता है इसमें तो अपन इस ऑप्शन को ढंग से करते, क्योंकि 9 का भी सेम अपन देखते हैं कि डिजिट का सम, 3 संख्याओं के डिजिट का सम है, इससे डिवाइड होना चाहिए। साथ है इनका, इन तीनों का नहीं है, इनका तो रूल ही अलग है। तो इसमें 3 डायरेक्ट लॉजिक से लगा दो, अगर सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुपात न्यूनतम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/22, यहाँ पे देखो ये तो सिमिलर 1 है, ये इससे बहुत नीचे है, फिर यहाँ ये तो 2 हो गया। अब ये 5/9 इनके बीच लड़ाई हुई, तो ये आपको पता है कि बिल्कुल हाफ भी नहीं है, मतलब 3/22 कर सकते हो और 5/19 कर सकते हो। अब आपको पता है कि जिधर का बड़ा आएगा वही बड़ी है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3/22 और 5/19, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो संख्या बड़ी आएगी वही। 19 से 57 होता है और 22 पंजे 110 होता है, यानी कि ये बड़ी है तो ये छोटी है, तो सीधे सीधे ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, दो संख्याओं का, जो भी संख्या जैसे 19 57 और 22 पंजे 110, जो भी बड़ी हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। न्यूनतम पूछा है तो ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो चट्टान एक रही, चट्टान में एक खड़ा व्यक्ति, ये किसी नाव है, उसका अवनोम कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि ये नाव जो है इस पृष्ठक की तरफ आ रही है, उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आप देखो कोई भी पृष्ठक है या फिर ये पास आएगा तभी इसका एंगल ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो और बढ़ता जाएगा, तो इधर आ रही है, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इसका नाम दे लो। अब ये देखो, ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में तो इसको 10 मिनट लगी, तो ये कोई डिस्टेंस अपन डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि इस त्रिभुज के लिए ए सी, यानी कि इस त्रिभुज के लिए डॉटेड कर रहा हूँ मैं, इस त्रिभुज के लिए ये 60 डिग्री बाहर का एंगल है, यानी कि ये इस एंगल और इस एंगल का योग इसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो 60 इधर 120 कर लो। अब ये एंगल निकालना है आपको, तो 180 में से घटाओगे ना, 180 माइनस 120 और ये 30 डिग्री कितना है, तो यहाँ कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा ना। तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगी ना भाई। यहाँ पे ऐसा है, ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने की भुजा ये, इस एंगल के सामने की भुजा ये, दोनों बराबर होंगी, तो वही सिंबल अप्लाई करिए। तो ये अगर डी है तो ये भी कितनी जाएगी, डी। अब 90 के सामने की भुजा डी है, तो 30 के सामने कितने होगी, ये अगर नहीं पता है तो एक रेशियो याद कर लो, 90 60 30। एंगल के सामने राइट एंगल है, उसमें भुजाओं का रेशियो क्या होता है, 2:√3:1। अगर 90 के सामने की भुजा 2 की है तो 30 के सामने 1 होगी, यानी कि 90 के सामने अगर डी है तो 30 के सामने d/2 हो जाएगी। ऐसे याद कर लो, वरना वो sin थीटा वाला वैसे लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो d/2 हो गया। जब d को इसने 10 मिनट में किया है तो d/2 को कितना में करेगा, 5 मिनट में ऑब्वियस, क्योंकि क्या होता है v बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम। अगर v कांस्टेंट है तो d प्रोपोर्शनल टू t, यही होता है ना। तो बस जिस प्रोपोर्शन में डिस्टेंस चेंज हो रही है उस प्रोपोर्शन में टाइम चेंज हो जाएगा। तो 5 मिनट इसमें इसको लग रही है और 10 मिनट यहाँ लग रही थी, तो टोटल पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। तो ये आंसर आपका होगा। ये क्वेश्चन कईयों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक छोटी सी सीरीज, कुछ क्वेश्चनों की सीरीज मैंने ट्राई करी है, जिससे आपको कुछ रिवीजन टाइप हो। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो का कुछ लाभ मिला हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरे को पुष्ट मिले और मैं इस सीरीज़ को थोड़ा जोश के साथ आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।